मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ओलंपिक समेत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेलगांव में सम्मान राशि उन्होंने सौंपी है। समारोह में 19 खेलों के लिए 222 खिलाड़ियों के बीच 4 करोड़ 46 लाख रुपए और 15 खेलों के 52 प्रशिक्षकों के बीच 48 लाख 30 हजार रुपए की सम्मान राशि दी गई। सम्मान राशि पाने वाले में वो खिलाड़ी भी शामिल किए गए जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीत चुके हैं। कार्यक्रम रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। पुरस्कार पाने वालों में सबसे ज्यादा फुटबॉल के 55 खिलाड़ी, हॉकी के 39, वुशु के 24, आर्चरी के 23, ताइक्वांडो के 17, रेसलिंग के 13, लॉन बॉल के 11 और एथलेटिक्स के 11 खिलाड़ी शामिल थे। तो झारखंड में खेल प्रतिभा का सम्मान और खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मान राशि दी गई। टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और चलिए हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए राज्य सरकार की हमेशा से ये कोशिश रही है कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए और गाहे बगाहे इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं हेमंत सरकार की तरफ से। एक बार फिर से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित करने का, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन। जी जरूर, हालांकि इसके लिए जो खिलाड़ी और प्रशिक्षक हैं उनको लगभग 1 साल से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ा। इससे पूर्व में ही इसकी घोषणा हो चुकी थी, सांकेतिक रूप से राशि का वितरण भी हो चुका था, लेकिन खिलाड़ियों को इस राशि का भुगतान नहीं हो पाया था। और आज खेलगांव के हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के बीच, जिनकी कुल संख्या लगभग 270 के आसपास रही थी, उनके बीच 5 करोड़ की राशि का वितरण किया। और जिस तरीके से अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकार लगातार कवायद कर रही है कि किस तरीके से बेहतर माहौल राज्य के खिलाड़ियों को मिले, जिससे खिलाड़ी झारखंड का नाम रोशन कर सके। साफ तौर पर उन्होंने ये भी घोषणा की कि इससे पहले उनकी सरकार जब नहीं थी तो राज्य में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को जो सम्मान राशि के तौर पर जो राशि का भुगतान होता था वो महज खाना पूर्ति होती थी। तो आज उन्होंने मंच से ये घोषणा की कि जो मिनिमम होगा खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के सम्मान के लिए, उसकी राशि का प्रावधान सरकार अब 50,000 करेगी और अधिकतम ये राशि 5 करोड़ तक की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा था उसी वक्त उनके मन में यह ख्याल आया था कि झारखंड, जहां से ज़्यादातर हॉकी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बुलंद करते हैं, तो ऐसे में झारखंड इस तरह का आयोजन क्यों नहीं कर सकता है। तो इसी कड़ी में एशियन वुमेन्स हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में होने जा रहा है। तो किस तरीके से झारखंड की सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल तैयार कर सके, खेल और खिलाड़ियों के लिए जिस तरीके से सरकार ने नई खेल नीति को लागू किया है, सहाय योजना की शुरुआत की गई है, उसमें भी एक बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की है कि जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जो 4 जिले थे जहां सहाय खेल योजना लागू थी, उसे भी बढ़ाकर अब 7 किया जाएगा। और इनमें भी तकरीबन अब तक जो सहाय खेल योजना के तहत जो खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उनकी संख्या लगभग 75,000 की रही है। तो साफ तौर पर सरकार का ये संकेत आज रहा है कि झारखंड किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अपना नाम बुलंद कर सके, भारत में झारखंड के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो सके, इसको लेकर सरकार फोकस कर रही है। और उसी कड़ी में आज का ये आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका विपिन। तो देखिए, खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की कवायद, और इसी कवायद में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मान राशि दी गई।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।